हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 65 की, जो कि 9 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी विल स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर फ्रॉम आवर साइंस टेक्स्ट बुक। उस नेम वाज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। दैट इज आवर चैप्टर 8 from the science textbook. Basically, the organism reproduction and related topics you have been studied in previous classes, like in class 8 you have been studied the basic two. There are two types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. But now, if you recall some previous chapters, that is chapter related to heredity and evolution, you have been studies a point ahead of basics which you have studied in previous classes. So now we are trying to define the reproduction that was a key feature in organisms, that is living organisms, as a feature which can be able to become or able to give a ability for organisms to be equally related to survival and effectively survival for them. तो बच्चों शुरू करते हैं हम। For the survival of an organism, reproduction is not necessary, but it is essential for the reproduction of species. अब बच्चों, इसने पहली चीज़ क्या बोली है जो मैंने बताई थी आपको, कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है सर्वाइवल के लिए, और मैंने बोला था आपको सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। अब नेसेसरी किस लिए है बच्चों, कि इसमें एक टर्म आती है जो मैंने आपको बताया था कि आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे हेरिडिटी और एवोल्यूशन में, यानी टर्म वेरिएशन। सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा वेरिएशन जरूरी है। वेरिएशन होता है एवोल्यूशन में जब आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, और रिप्रोडक्शन के अलावा, यानी रिप्रोडक्शन के साथ जब एवोल्यूशन होगा तो वो जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली आपको डील करेगा सूटेबल बनाने के लिए आपको ऑर्गेनिज्म को फॉर द सूटेबिलिटी टू लिव इन एन एनवायरनमेंट विच वाज गोइंग ऑन, यानी कि जो चल रहा है एनवायरनमेंट उसमें सूटेबली रहने के लिए बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ही कॉपी बनाते हैं, बिल्कुल जैसे ही? तो पहला है, organism look similar if their body designs are similar. If body designs are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will be involve making copies of the blueprint of body design. So, in a basic sense, we can say that reproduction is the most basic level body designing. ये हम कह सकते हैं कि ये बॉडी डिजाइनिंग है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। आगे है, we know chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid molecules। यानी कि जो क्रोमोसोम है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और ये काम करता है डीएनए की फॉर्म में। आगे है बच्चों, the DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made. Different proteins will be eventually led to altered body design. यानी कि डीएनए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेल के न्यूक्लियस में, वो ही प्रोटीन के तौर पर इन्फॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने के लिए। अगर ये जो चीज़ है वो किसी तरह चेंज हो जाए, प्रोटीन की जो कॉन्फ़िगरेशन वो किसी तरह चेंज हो जाए, तो जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वो भी चेंज हो जाएगी और वो कुछ और ही बॉडी डिजाइन बनाएगी बच्चों। आगे है, देयरफॉर कॉपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए थ्रू रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज डीएनए कॉपिंग एंड इट कैन बी इनहेरिटेड बाय द प्रोजेनी। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कॉपी होती चल जाती है और डुप्लीकेट होती चल जाती है। आगे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ब्रिंग्स सम वेरिएशन ईच टाइम विच इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन एक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और कैसे ज़रूरी है, कि जब डीएनए कॉपी होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए जाता है, तो इसमें कुछ वेरिएशन आ जाता है टाइम के हिसाब से बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर हम बेसिक वे में देखा जाए, अगर आपने पिछले चैप्टर का कुछ याद हो तो यही बेसिस बनता है एवोल्यूशन का बच्चों। आखिरी में आगे है, द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सबटली different from each other.
This inbuilt tendency for variation during reproduction bring variations among individuals of the same species. This actually useful for ensuring सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, यानी कि ये जरूरी है सर्वाइवल स्पीशीज के लिए बच्चों। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में बच्चों। तो इसमें क्या बताया गया बच्चों, पहला है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। आगे है consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use the particular niche। यानी कि जो डीएनए की कॉपिंग होती है रिप्रोडक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस बॉडी के मेंटेनेंस में, बेस्ड ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो आसपास से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं किसको, ऑर्गेनिज्म को, बेस्ड ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म बच्चों, और ए पर्टिकुलर निशी। आगे है रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक to the stability of population of species. However, niche can be changed because of regions beyond the control of organisms। आगे है बच्चों, for example, if a population of reproduction organism will suited to a particular niche, and if niche were drastically altered, the population would be wiped out। However, if some variants were to be present in a few individuals in these population, there would be some chance for them to survive। Thus, if there were a population of bacteria living in a temperate water, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of the bacteria would die, but the few variant resistance to heat would survive and grow further। तो बेसिकली क्या एग्जांपल दे रहा है बच्चों कि जैसे जैसे वेरिएशन होता है उस हिसाब से जो नई चीज़ें हैं वो बनती चल जाती है, एवोल्यूशन होता चल जाता है। अब इसने एक एग्जांपल दिया है कि बैक्टीरिया अगर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो बहुत से बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन कुछ जो हीट रेसिस्टेंस जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया के वो रह जाएंगे। उसका कारण ये है कि वो इतना वेरिएशन हो चुका है उनके उसमें जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है उसमें इतना वेरिएशन हो चुका होगा कि वह झेल पाएंगे उस हीट को और रेसिस्ट करके फर्दर ग्रो कर पाएंगे, यानी कि अपने आप को जीवित रख पाएंगे। आगे है बच्चों, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो वेरिएशन क्या है, यूजफुल है सर्वाइवल के लिए एक स्पीशी के बच्चों। अब जरा बच्चों पुराना कुछ याद कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या है, द लाइफ प्रोसेस दैट इंश्योर दैट ए प्लांट और एनिमल स्पीशीज will not disappear from the earth is reproduction, by which an organism produce new individual that look very much like them। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ये इंश्योर करती है जनरेशंस कि प्लांट और एनिमल की स्पीसीज डिसअपेयर नहीं होंगी, और ये जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो भी सेम इन लुक होता है, बेसिकली जो बॉडी डिज़ाइन है उसके हिसाब से सेम लुक का होता है जैसा कि उसके पेरेंट्स होते हैं। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम जानते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। शुरू करते हैं बच्चों, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन पेरेंट गिव राइज टू प्रोजेनी, टू पेरेंट्स आर नीडेड और इन्वॉल्व्ड, नो फ्यूजन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्ड, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस रिजल्टिंग इन फ्यूजन ऑफ डीएनए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू पेरेंट, और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। बच्चों तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट के बारे में बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द लाइफ प्रोसेस दैट एंश्योर दैट ए प्लांट और एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बच्चों रिप्रोडक्शन। ये आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। आगे है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन। तो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, क्या है आगे देखते हैं। तो बच्चों डीएनए प्रोसेस कॉपिंग में क्या होता है, वेरिएशन आने की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है ये समझ लीजिए वापस से। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन में जो होता है इट ब्रिंग्स सम वेरिएशन विच लेड टू एवोल्यूशन एंड इट वाज हेल्पफुल प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बच्चों। ठीक है, यही इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपिंग की बच्चों। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। तो ऊपर जब हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले वो क्या पढ़ा था कि डीएनए जब कॉपी होता है तो वेरिएशन आता है और वेरिएशन से इवोल्यूशन शुरू होता है। इसी वजह से ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है वो चेंज होता जाता है थोड़ा थोड़ा, और इवोल्यूशन
होता है और उसमें जिस वजह से वो फिट बन जाता है सर्वाइवल के लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन रिप्रोडक्शन इन टाइप्स। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस दैट एंश्योर दैट ए प्लांट और एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन इट। तो बच्चों ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्यूजन होता है बच्चों गैमेट का। तो इसका आंसर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे है राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो ये है डीएनए। ये डीएनए है बच्चों, जो कि एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन काम करता है। कहाँ पे? मेकिंग ऑफ बॉडी डिजाइन बच्चों। ठीक है बच्चों, यही सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और सेल के न्यूक्लियस में और काम करता है इसको। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।